किसी तरह के इन्वेस्टर्स भी आ रहे हैं, फिर उनको कुछ लगता है। I can take that. Since they can take this, it's easy. The main reason is जो स्टार्टअप्स आएंगे उनको सबसे ज़्यादा जो बेनिफिट होगा वो एक एक्सपोजर है। कई बार एक आइडिया आता है लेकिन अगर हमें ये नहीं पता किसके आगे वो आइडिया लाना है और कैसे लाना है, वो आइडिया बन के रह जाता है। यहाँ पे उनके पास वो लोग हैं जो इनको इस एक्सपोजर में उनके आइडिया को और फॉर्मुलेट कर सकते हैं और आगे ले जा सकते हैं। यू हैव इन्वेस्टर्स जो उनको सही डायरेक्शन दे सकते हैं और अगर प्रोटोकॉल अच्छा है तो आगे भी जा सकता है। तो इसीलिए स्टार्टअप्स को इधर आना से ना कि खाली एक्सपोजर मिलेगा बल्कि एक बेनिफिट भी मिलेगा और एक पहला जैसे कहते हैं ना कदम, वो कदम भी इनके लिए होगा। काफ़ी एंट्रीज, काफ़ी प्रोमिनेंट, काफ़ी इस्टेब्लिश स्टार्टअप की एंट्रीज हम रिसीव कर चुके हैं फॉर द प्राइड ऑफ JNK स्टार्टअप अवार्ड्स। उसमें से शॉर्ट लिस्ट करके आई एम वेरी हैप्पी दैट 25 स्टार्टअप्स वी हैव ऑलरेडी शॉर्ट लिस्टेड एंड ये शोकेस करेंगे अपने इस्टेब्लिश स्टार्टअप्स को। ये रेवेन्यू जनरेटिंग स्टार्टअप्स हैं, दे आर रजिस्टर्ड विद स्टार्टअप इंडिया एंड वी विल गेट टू नो फ्रॉम द बेस्ट प्रैक्टिसेस दे आर फॉलोइंग। उनकी इंस्पायरिंग जर्नीज हम JNK के साथ शेयर कर पाएंगे ताकि जो हमारे यूथ हैं वो भी और इंस्पायर हो सके। एंड इवन एट कॉलेज लेवल जो हमारे एलिवेटर पिच है, वी आर रिसीविंग लॉट ऑफ गुड एंट्रीज। जो हमारे अर्ली स्टेज स्टार्टअप्स हैं उसके अंडर भी हमारी काफ़ी अच्छी एंट्रीज आ रही हैं। जो सारी लोकल है, दिस इज JNK स्टार्टअप कॉन्क्लेव। स्टार्टअप अवार्ड्स की हमारी 3 कैटेगरीज हैं जिसके अंडर हम 2.5 लाख के कैश प्राइजेस दे रहे हैं। जो फर्स्ट कैटेगरी है वो है JNK प्राइड स्टार्टअप अवार्ड, जिनको हम डेजिग्नेटेड स्पेस दे रहे हैं। दे विल बी शोकेस्ड ऑन सोशल मीडिया एंड दे विल बी ऑनर्ड इन द इवेंट। जो हमारी सेकंड कैटेगरी है वो है अर्ली स्टेज प्रॉमिसिंग स्टार्टअप अवार्ड्स, जो कि प्री रेवेन्यू स्टेज है, जिनके प्रोटोटाइप्स डेवलप्ड हैं या प्रोडक्ट लाइंस डेवलप्ड हैं, देयर आइडियाज आर स्ट्रॉन्ग, सो दे आर शोकेसिंग देयर स्टार्टअप। एंड जो हमारी थर्ड कैटेगरी है वो एक एलिवेटर पिचिंग कॉम्पिटिशन है जो मेजरली स्टूडेंट कम्युनिटी की तरफ टारगेटेड है, जिनके आइडिएशन जो आइडियाज हैं वो पिच करेंगे एंड दे विल बी कम्पीटिंग फॉर द कैश प्राइजेस। बल्कि जो एलिवेटर पिच ये कह रहे हैं, रुचिका जी आपको बताएंगे कि एलिवेटर पिच ये कहाँ से this word elevator pitch came from. You must talk about that like you did last time. एक्चुअली जो एलिवेटर पिच है ये स्टार्टअप कम्युनिटी में तो काफ़ी वेल यूज्ड टर्मिनोलॉजी है। So back in the days in US, in the very initial stages जब VC फंडिंग नहीं होती थी, सीड फंडिंग नहीं होती थी एंड स्टार्टअप्स इतनी टर्म कॉइन नहीं हुई थी। सो इन न्यूयॉर्क जहाँ पे आपकी इतनी हाई राइज बिल्डिंग्स हैं, ऑफिसेज हैं, 30th फ्लोर, 25th फ्लोर। सो जो आइडिएटर्स थे, जो इनोवेटर्स थे, ये CEOs को लिफ्ट में उनके साथ जाके उनका टाइम लेते थे और उनसे 2 मिनट अपने आइडियाज को पिच करते थे जब तक CEOs अपने ऑफिस पहुंचते थे। सो इन दैट 2 मिनट्स दे हैड टू कन्विंस देम फॉर इन्वेस्टमेंट इनटू देयर आइडियाज। तो ये एलिवेटर पिच वहां से, वो टर्मिनोलॉजी वहां से ली गई कि एलिवेट इतना ही टाइम होता था उनके पास CEO को टारगेट करने के लिए कि अपना वो आइडिया उनको बता सके। तो और बेस्ड ऑन दैट दिस अवार्ड नेम हैज बीन गिवन एलिवेटर पिच।